बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन इकराम, आज 17 दिसंबर है और दिन है इतवार का। इलेक्शन का ऐलान होते ही पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। यानी जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, यानी 2 दिन पहले, तब से नून लीग के ऊपर कयामत बर्पा हो चुकी है। अचानक सियासी सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। यानी वो पूरा प्लान जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, अचानक नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है। पिछले 24 घंटों के अंदर नून लीग को अब तक का सबसे बड़ा सियासी धचका लग चुका है। अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया है। 7 अहम लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो 7 अहम तरीन रहनुमा जो पिछले 40 साल से नून लीग का हिस्सा है, जिन्होंने एक सूबे के अंदर नून लीग को जिंदा रखा हुआ था, अचानक पिछले 24 घंटों के अंदर वो 7 तगड़े लोग नून लीग को छोड़कर चले गए। दूसरी जानिब अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े नाम शामिल होना शुरू हो चुके हैं। फिर शहर इक़्तिदार के अंदर यह खबर गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 3-4 महीनों के अंदर जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए, सबको पता था कि ये अपनी मर्जी से नहीं गए। यानी जिस पॉपुलैरिटी के लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ है, कोई सियासतदान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहता था। सब मजबूरी में तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए और सबको जबरदस्ती नून लीग और दीगर सियासी जमातों में ज्वाइन करवाया जा रहा था। लेकिन इलेक्शन का ऐलान होते ही, इलेक्शन का माहौल बनते ही, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। वो सब ड्रामा आपने देख लिया। जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ, नून लीग के अंदर से लोग छोड़ना शुरू हो गए। इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई। यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही थी, वो अचानक तहरीक इंसाफ के हक में होना शुरू हो चुकी है। आज 17 दिसंबर है, बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। कल सरदार मेहताब अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून केपीके के सदर रह चुके हैं। एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। इन कहा जाता है कि नून लीग को अगर केपीके के अंदर किसी सियासतदान ने जिंदा रखा, अगर किसी नून लीगी रहनुमा ने जिंदा रखा, तो वो सरदार मेहताब अब्बासी ने जिंदा रखा। यानी सरदार मेहताब अब्बासी का एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब नून लीग के हवाले से केपीके के अंदर मौजूद था। पिछले 40 साल से नून लीग के साथ अटैच थे। पिछले 40 साल की रफाकत थी नून लीग के साथ। लेकिन अचानक उन्होंने नून लीग को खैर बात कह दिया। अब तक का यह सबसे बड़ा सियासी धचका नून लीग को कहा जा रहा है, क्योंकि सरदार मेहताब अब्बासी के नून लीग को छोड़ने से पूरा सियासी ढांचा ही नून लीग का केपीके के अंदर खत्म हो गया। कहा जाता है कि वहां पर जितने भी रहनुमा नून लीग के हैं, वो तमाम तर जुड़े हुए थे सरदार मेहताब अब्बासी के साथ और उन्होंने नून लीग को खैर बात कह दिया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गैर मौजूदगी में किए, यानी शेर अफजल मरवत ने किए, तो नून लीग की केपीके की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ने। यानी जितने बड़े वर्कर कन्वेंशन केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ कर चुकी है, पूरा माहौल बन चुका है केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने का। इसी वजह से नून लीग की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का 10वां पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। यानी जो टिकटें तकसीम करनी है, उनके 10 इजलास हो चुके हैं। अभी तक कोई एक टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि हकीकत यह है कि नून लीग का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। केपीके के अंदर पूरा सियासी ढांचा नून लीग का खत्म हो चुका है। सरदार मेहताब अब्बासी के जाने से नून लीग को एक बहुत बड़ा सियासी धचका लग गया। जब यह खबर आई सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग को छोड़ के हैं, कुछ ही देर बाद यह खबर भी आई कि शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे अहम रहनुमा, उन्होंने भी नून लीग को खैर बात कह दिया। यानी जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ, नून लीग के लोगों ने नून लीग को छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि नून लीग तो इस दफा किंग्स पार्टी है। नून लीग को हुकूमत देने के लिए तो पूरा प्लान बनाया गया, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तो पूरा प्लान बनाया गया। लेकिन अगर नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है, नून लीग की हुकूमत आनी है, तो ये तमाम लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि नून लीग के साथ कितनी बड़ी गेम हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग को छोड़ गया। शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी मिफ्ता इस्माइल है, दीगर लोग हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी की
कोर टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, इस तरह के कई अहम लोग हैं जो नून लीग के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी का ग्रुप समझे जाते हैं, उन्होंने भी नून लीग को खैरबाद कह दिया। तो कल से लेकर अब तक 7 अहम लोग नून लीग को छोड़कर चले गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा सियासी धचका नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अचानक लोग तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होना शुरू हो चुके हैं, यानी इस क्राइसिस में जहां पर तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन है, कोई भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका कारोबार तबाह किया जा सकता है, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको आ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली पिछले 24 घंटों के अंदर जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ, लोग नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद सरदार लतीफ खोसा, जिनके बारे में अब यह कंफर्म हो चुका है जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, अब से कुछ घंटों बाद सरदार लतीफ खोसा अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी शमूलियत है तहरीक इंसाफ के अंदर इस तमाम तर क्राइसिस के माहौल में। अगर लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ के अंदर आते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा वुकला का ग्रुप आता है, यानी इस टाइम जो एक स्पेस तहरीक इंसाफ के अंदर क्रिएट हुई हुई है वो सरदार लतीफ खान खोसा के आने से भर जाएगी और उनके साथ एक वुकला की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेगी। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा हफ्ता है, यानी आज इतवार का दिन है, अगले 3-4 दिन बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होंगे। एक बात तो है कि केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। अभी तक पंजाब में कोई जलसा तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, अभी तक पंजाब में कोई बड़ा वर्कर कन्वेंशन नहीं हुआ। आज रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख का पहला ऑनलाइन वर्चुअल जलसा करने जा रही है, उसमें भी लाखों लोग शिरकत करेंगे क्योंकि लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि वो जलसा हो और लोग उसमें शिरकत करें। अगर पंजाब में इतना बड़ा जलसा कर लिया जाता शेर अफजल मरवत की जानिब से, जिस तरह केपीके के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुए, तो ऐन मुमकिन है कि पंजाब में भी नून लीग को छोड़कर लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूं, पाकिस्तानी सियासतदान बड़ा अक्लमंद है, वो चढ़ते सूरज को सलाम करता है, डूबती कश्ती में वो सवार नहीं होना चाहता। सबको पता है कि इस टाइम पॉपुलर जमात कौन सी है, सबको पता है कि अवाम की मकबूलियत किस सियासी जमात के साथ है। बेशक दबाव है, बेशक क्रैकडाउन है, लेकिन लोग किसको वोट देना चाहते हैं लोगों को सब पता है। इसी वजह से सियासतदान जो है वो अपना दाव जो है वो एक सियासी जमात को छोड़कर एक ऐसी सियासी जमात के ऊपर लगाना चाहते हैं जो इस टाइम रडार पर है, जो इस टाइम क्राइसिस में है। लेकिन उनको पता है कि ये सियासी जमात आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत बनाने की पोजीशन में जरूर है। यानी आप देखिए ना कि सरदार मेहताब अब्बासी हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, जितने भी उनके नून लीग के साथ इख्तलाफात हो, लेकिन अगर किसी सियासतदान को यह पता हो कि उसकी जमात आइंदा आने वाले वक्तों में हुकूमत बनाने जा रही है, उसकी जमात का वजीर आजम होगा, 2 सूबों के अंदर उसकी हुकूमत होगी, तो वो कौन बेवकूफ होगा जो उस सियासी जमात को छोड़ेगा। लेकिन जो नजर आ रहा है दरअसल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। हवाओं का रुख अचानक तब्दील हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि हवाओं का रुख और तब्दील होगा। नून लीग से और बड़े बड़े नाम नून लीग को छोड़कर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होंगी। अभी तो इमरान खान खुद जेल में है, अगर इमरान खान भी बाहर हो, अगर तहरीक इंसाफ को तमाम तर सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से बड़े बड़े नाम धड़ाधड़ शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन अभी भी आज से यह सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरी इत्तला के मुताबिक अगले 6-7 दिन बहुत धमाकेदार शमूलियत तहरीक इंसाफ के अंदर होंगी। नून लीग के ऊपर क़यामत बर्पा हो चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल वक्त नून लीग को देखने को मिलेगा। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।